नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसमें लोगों को आर्थिक तंगी आ रही है, पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारे मेरे भाई ऐसे थे जो छोटी छोटी कंपनियों से लोन लेकर अपना जो गुजारा है वो कर रहे थे, अपना जो काम है वो चला रहे थे। अपनी सैलरी आने पर वो लोन है जो वापस कर देते थे। लेकिन इस लॉकडाउन में जो दिक्कत आई है उसमें छोटी कंपनियों ने भी जो लोन देना है वो बंद कर दिया है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया बैंक लेकर आया हूँ, बहुत ही बढ़िया लोन ऑफर आपको बताने जा रहा हूँ। बैंक आज भी आपको लोन दे रहे हैं, जिसमें कि आपको जो लोन ऑफर हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। तो इसी तरह का एक बैंक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, एक्सिस बैंक, जो कि आपको लॉकडाउन में भी जो लोन है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं एक्सिस बैंक से। और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, कम से कम डॉक्यूमेंट में जी आपको लोन मिल जाएगा, और क्या क्या कंडीशंस रहेंगी ये आज हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो लोन, तो जल्दी से मेरे भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं आपको जो लोन के ऑफ़र्स हैं वो यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 12 तरह के लोन के ऑफ़र्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको पर्सनल लोन नहीं लेना है, इसके अलावा और लोन आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे होम लोन आपको मिल जाएगा, बिज़नेस लोन आप ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 व्हीलर लोन आपको मिल जाता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, कमर्शियल व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट एफडी के ऊपर भी आप लोन ले सकते हैं, और हॉलीडे लोन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा पर्सनल लोन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ पर्सनल लोन को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक कैलकुलेटर मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपनी जो ईएमआई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक कंपनी आपको बोलती है कि आप लोन लेने से पहले अपनी जो ईएमआई है उसे ज़रूर कैलकुलेट करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनको अपनी ईएमआई नहीं पता होती और उन्हें कैलकुलेट नहीं करनी आती। जैसे कि वो 1 लाख का लोन लेंगे 12 महीने के लिए या 24 महीने के लिए, तो उनकी किस्त कितनी बनेगी ये उन्हें पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों लोन लेने से पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 50,000 रुपये का अगर आप लोन लेते हैं, और इसे आप 12 महीने के लिए रखते हैं, यानी कि 12 महीने में आपने सोचा है कि आप इसे वापस कर देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे 12% सेलेक्ट कर लेते हैं। वो बाद की बात है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, इससे ज़्यादा जैसे कम भी लग सकता है, लेकिन एवरेज एक किस्त जानने के लिए हम 12% यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो 12 महीने की जो किस्त बनेगी वो 4442 रुपये यहाँ पे आपको बनेगी। तो इसी तरह से अगर आप और भी कोई अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, 1 लाख का लोन देखना चाहते हैं, 2 लाख का, तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम एज की बात करें, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो कम से कम 21 साल आपकी होनी चाहिए एज, और आपका कोई भी इनकम आपकी होनी चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ आपका चाहिए, और इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे चाहिए होगा। एलिजिबिलिटी की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो आप सैलराइड एम्प्लॉई होने चाहिए। सैलराइड डायरेक्टर हो सकते हैं, किसी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सैलराइड हो सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में आप यहाँ पे सैलराइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सैलराइड पर्सनस को ही जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो मिनिमम एज है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज अगर 60 साल है तो भी यहाँ पे आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी मिनिमम नेट मंथली सैलरी है वो कम से कम 15,000 रुपये अगर है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देने होंगे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, या वोटर आईडी कार्ड, या अपना लाइसेंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने लोन एग्रीमेंट जो साइन है वो भी यहाँ पे करना होता है। इसका जो फॉर्म है वो आपको ईसीएस फॉर्म में दिया जाता है। तो इस तरह का दोस्तों आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे अपने अच्छी तरह से पढ़ना है, और अच्छी तरह से भर के आप किसी भी अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाकर इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ऑफलाइन तरीका, और इसके अलावा यहाँ पे आप ऑनलाइन भी। इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपके जो रेट हैं वो फिक्स्ड हैं। तो यहाँ पे
1 ईयर MCLR 7.95% तक आपको पर्सनल लोन पे चार्जेस लग सकते हैं। और इसके अलावा आपका स्प्रेड ओवर 1 ईयर MCLR 4.05% से 16.05% तक रहेगा। इफ़ेक्टिव ROI आपका 12% से 24% रहेगा। और इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके जो छोटे चार्जेस होते हैं, जैसे कि आपका रीपेमेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आपका रीपेमेंट लेट हो जाता है उस पर कितने चार्जेस रहेंगे, आपके स्वैप चार्जेस कितने रहेंगे, पैनल इंटरेस्ट, डुप्लीकेट स्टेटमेंट इशू चार्जेस। तो ये काफ़ी तरह के जो चार्जेस हैं वो पहले आपको बताए जाते हैं, यानी कि जो लगने नहीं हैं आपको। अगर आपकी जो किस्तें आप लेट करते हैं या कुछ और मैटर होता है तो आपके जो चार्जेस हैं वो बनते हैं तो कंपनी देती है, बैंक लेता है, अदरवाइज़ आपको ये चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इन्हें आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 ये बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हमारी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपने बताना है आई एम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, आई एम नॉट एन एक्सिस बैंक कस्टमर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप पहले से कस्टमर एक्सिस बैंक के तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर पे आपने क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से एक्सिस बैंक में नहीं है तो यहाँ पे आप आई एम नॉट एन एक्सिस बैंक कस्टमर पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे 3 सिंपल स्टेप्स में आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है। 24/7 सर्विस है, किसी भी समय आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। तो यहाँ पे जानकारी आपको अलग से दी जाती है, जिसमें 10.85% से लेकर 24% तक आपका पर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग सकता है। आप लोन अमाउंट ले सकते हैं 50,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक, और टेन्यूर आप अपनी मर्जी के हिसाब से 12 महीने से लेकर 60 महीने तक का रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, जिसमें आपने अपना नेम फिल कर देना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी आपकी स्टेट है, आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, आप सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। और इसके बाद आपने आई ऑथोराइज पे क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद आपकी जो KYC डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड करने होते हैं, और आपकी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, पता, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस, ये सभी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल कर देनी होती हैं, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो फिल होकर कंप्लीट होकर बैंक के पास चला जाता है। उसके बाद आपको कॉल बैक आता है और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि कितने टाइम में आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस लॉकडाउन में भी एक्सिस बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो जिन मेरे दोस्तों को ज़रूरत है वो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए।